हमने न्यूट्रिशन जो चैप्टर 3 है स्टार्ट करा है, उसमें हमने मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है, सही है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के बारे में, सही है, कि आप जो मुख्तलिफ न्यूट्रंट्स वगैरह होते हैं उसके रिज़ल्ट में अगर उसकी अब उसमें उसके नॉर्मल लेवल में अप एंड डाउन हो तो उसके रिज़ल्ट में कौन कौन से डिसऑर्डर्स वगैरह आपके पास अकर होती है, सही है। तो हम आउटलाइंस देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे विटामिन ए डिफिशिएंसी डिसऑर्डर की, विटामिन बी एंड B12 डिफिशिएंसी डिसऑर्डर की, आयरन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, विटामिन सी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर और विटामिन डी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, सही है। ये सारी डिजीज़, ये सारे डिसऑर्डर्स अभी हम वन बाय वन क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं विटामिन ए डिफिशिएंसी की, सही है। विटामिन ए आपके पास क्या है, ये आपके पास फैट सोलुबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है। ये आपके पास मेन रोल प्ले करती है आपकी विजन वगैरह में और आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू की जो हेल्थ होती है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसमें जो विटामिन ए है इसका मेन रोल है, सही है। विटामिन ए आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है डाइटरी बीटा कैरोटीन में और 3 कैरोटीनॉइड्स वगैरह में, सही है। जो आपके पास विटामिन ए है ये बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है डाइटरी बीटा कैरोटीन और 3 अदर कैरोटीनॉइड्स में, सही है। 80 to 90% जो विटामिन ए है वो आपके पास स्टोर होता है बॉडी में, किस ऑर्गन में, आपके लीवर में। तो 80 to 90% जो विटामिन ए है वो लीवर में आपके पास स्टोर होते हैं, सही है। विटामिन ए को हम और नाम भी लेते हैं, वो आपके पास क्या है, रेटिनोल। रेटिनोल आपके पास अदर वर्ड है जो हम विटामिन ए के लिए यूज़ करते हैं, सही है। जो नॉर्मल रेंज है विटामिन ए की वो आपके पास 28 to 86 माइक्रोग्राम है, सही है, पर DL। विटामिन ए की नॉर्मल रेंज अब आपके पास आ गई 26 to 86 माइक्रोग्राम पर DL। अब अगर आपके पास विटामिन ए डिफिशिएंसी हो, विटामिन ए डिफिशिएंसी आपके पास कब होगी, जब आपके पास जो नॉर्मल लेवल है विटामिन ए का 28 to 86 माइक्रोग्राम पर DL, इससे नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन ए आपके पास कम हो, सही है। जो 28 है अगर इससे बिलो हो, 28 माइक्रोग्राम पर DL से बिलो हो आपका विटामिन ए लेवल, तो आप सफ़र करोगे विटामिन ए डिफिशिएंसी। विटामिन ए डिफिशिएंसी के रिजल्ट में आपको क्या हो सकती है, जो मेन कॉम्प्लिकेशन है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, सही है। मुख्तलिफ स्किन डिजीज़ वगैरह हो सकती है, बिकॉज जो एपिथेलियल टिश्यू के जो फंक्शन वगैरह होते हैं वो अभी अफेक्ट हो रहे हैं, सही है। ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, सही है। ग्रोथ इंटरप्टेड ग्रोथ में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है, सही है। जो चिल्ड्रन ग्रोथ है मेनली उसमें, क्योंकि जो चिल्ड्रन और जो इन्फेंसी जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ होती है उसमें आपके पास इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सही है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रेंट वगैरह की ज़्यादा नीड पड़ती है हमारे पास, सही है। तो विटामिन ए डिफिशिएंसी के रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगी, स्किन डिजीज़ होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह होगी चिल्ड्रंस में, सही है। अब हम बात कर लेते हैं साइन सिम्टम की, कि अगर आपके पास विटामिन ए डिफिशिएंसी अब आपके पास अकर हो रही है, सही है, तो उसके रिजल्ट में क्या साइन सिम्टम आपके पास अकर होंगे, सही है। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन साइन है विटामिन ए डिफिशिएंसी का, सही है, वो आपके पास क्या है, ब्लाइंडनेस है, सही है। चिल्ड्रन वगैरह में मोस्टली क्या होगी, ब्लाइंडनेस वगैरह होगी, सही है। इम्पेयर्ड डार्क एडोप्टेशन होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, सही है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है, रोडोप्सिन वगैरह, वो आप में मिसिंग हो गया, उसकी या तो वो कम हो गया या एब्सेंस ऑफ रोडोप्सिन वगैरह होगी, सही है। ज़ीरोप्थेल्मिया होगा। ज़ीरोप्थेल्मिया आपके पास वो कंडीशन है जिसमें अब आपकी आई जो होती है वो एबल नहीं होती कि वो आपके पास टीयर बनाए, सही है। तो ज़ीरोप्थेल्मिया ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें आई फेल होती है टीयर्स वगैरह को प्रोड्यूस करने में, सही है। कंजंक्टिवा जो होते हैं, कॉर्निया वगैरह, ये आपके पास थिक होगा, सही है। तो कंजंक्टिवा आपके पास क्या है, ये आपके पास टिश्यू है जो कि लाइन करती है, जो कि वो किया है आईलिड को और कवर किया है आपके जो वाइट पार्ट ऑफ द आई है, स्क्लीरा वगैरह को इसने कवर किया है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास टिश्यू है, सही है। केराटिनाइज ग्रोथ वगैरह होगी। मेटाप्लीजिया आपके पास क्या है कि फॉर्म आपके पास चेंज होगी, सही है। चेंज इन फॉर्म आपके पास क्या है, मेटाप्लीजिया है, सही है। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या होगी, हेजी विजन होगी, ब्लड विजन होगी, सही है। केराटोमलेसिया होगा, कोरोनियल इरोजन और अल्सरेशन आपके पास होगी, किस चीज़ के रिजल्ट में, विटामिन ए डिफिशिएंसी के रिजल्ट में, सही है। केराटोमलेसिया आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कंडीशन है जिसमें आपके पास क्या होता है, जो कॉर्निया है, जो क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ आई है, उसमें आपके पास क्या होगी, क्लाउडी, वो आपके पास क्लाउडी सा होगा, सही है। विजन आपके पास हेजी विजन होगी, ब्लड विजन होगी, सही है। ड्राई स्कैली थिकन स्किन होगी आपके पास, सही है। जो फॉलिकुलर स्कैल वगैरह होती है वो आपके पास प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि जो फॉलिकल वो है उसमें अब जो केराटिन वगैरह होती है उसकी वो होगी, सही है,
वो उधर पे स्टोर होंगे, सही है, और ये प्रोमिनेंट होंगे। ड्राई लिप्स होगी और थिकन टंग वगैरह होगी, सही है। तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह, साइन वगैरह किस चीज़ के रिजल्ट में अकर होंगे? ये विटामिन ए डिफिशिएंसी के रिजल्ट में आपके पास अकर हो रहे हैं, सही है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट वगैरह की। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे कि लार्ज डोजेस देंगे, किस चीज़ की? विटामिन ए की, सही है। 25,000 से लेके 100,000 इंटरनेशनल यूनिट जो आईवी है वो डेली हम क्या करेंगे? आपके पास विटामिन ए की इनटेक करेंगे, सही है। विटामिन ए हम इस डोजेज में हम उसको लेंगे ताकि हम उसको विटामिन ए डिफिशिएंसी से प्रिवेंट हो सके, सही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की कि कैसे विटामिन ए डिफिशिएंसी हमारे पास अकर हो रही है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। तो विटामिन ए डिफिशिएंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं डाइट वगैरह के थ्रू। अगर हम प्रॉपर डाइट वगैरह लें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह लें, वो डाइट लें जो रिच हो विटामिन ए से, तो एज अ रिज़ल्ट हम क्या कर सकते हैं? विटामिन ए डिफिशिएंसी से ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। जो स्पेनिच वगैरह हो गई, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होती है, इसमें भी विटामिन ए की अच्छी खासी कंटेंट वगैरह मौजूद होती है, सही है। तो हमें चाहिए कि हम वेजिटेबल्स वगैरह का, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, उसका यूज़ ज़्यादा करें ताकि विटामिन ए डिफिशिएंसी से ख़ुद को प्रिवेंट कर सके, सही है। देन बीटा कैरोटीन रिच फ्रूट्स वगैरह जो होती है, सही है। एप्रिकॉट, पीचेस वगैरह हो गई, सही है। जो कलर्ड वेजिटेबल होती हैं जैसे कि कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो, बीट रूट्स वगैरह, इनका यूज़ हमने करना है, सही है। क्योंकि इनमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन वगैरह होती है, सही है, जिसके रिजल्ट में हम जो ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, इन चीज़ों से हम जो सिम्टम्स हमने पीछे पढ़े प्रीवियस स्लाइड में कि जो केराटिनाइज केराटोमेलेसी वगैरह होती है, फॉलिकुलर वो स्कैल्प प्रोमिनेंट होते हैं, सही है। थिकन टंग वगैरह होती है, कंजंक्टिवा वो थिकन होती है, कोर्नी वगैरह, तो उससे हम प्रिवेंट कर सके ख़ुद को, सही है। तो इन चीज़ों का यूज़ अगर हम प्रॉपर लें, डेली रूटीन में हम इन चीज़ों का यूज़ करें, सही है। मिल्क और सीरियल वगैरह, हमें वो मिल्क, वो सीरियल्स वगैरह, ग्रेन्स वगैरह यूज़ करने चाहिए जो फोर्टिफाइड हो विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए की अच्छी खासी कंटेंट मौजूद हो, सही है। देन हम लिवर, एग यॉक्स और जो फ़िश लिवर ऑयल जैसे ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें भी विटामिन ए की कंटेंट प्रेजेंट होती है और हमें क्या कहते हैं? विटामिन ए डिफिशिएंसी जो अकर होती है उसे हमें प्रिवेंट करने में हेल्प आउट करता है, सही है। तो ये सारी हमने क्या पढ़ी? विटामिन ए डिफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, सही है। उसके साइन सिम्टम, उसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की हमने बात करी, सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो विटामिन बी डिफिशिएंसी है, सही है। तो जो थायमीन है वो आपके पास नेम गिवन टू B1, सही है। जो B1 विटामिन है, विटामिन बी जो होती है उसको हम थायमीन भी बोलते हैं, सही है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में? विटामिन बी या थायमीन जो है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के में आपके पास क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सही है। इसकी डिफिशिएंसी अगर आपके पास हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेरी बेरी बोलते हैं, सही है। और ये मुख्तलिफ सिम्टम्स वगैरह आपके पास प्रेजेंट करेंगी, सही है, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सही है। तो सबसे पहले विटामिन बी डिफिशिएंसी से जो सिम्टम्स वगैरह, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स आपके पास अकर हो रही है, उसमें आपके पास आ जाती है वॉमिटिंग, सही है। जिनको भी विटामिन बी डिफिशिएंसी हो, बेरी बेरी हो, तो उनमें जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम है उसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वॉमिटिंग आ जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उस बंदे को वो बंदा हंग्री वगैरह नहीं होगा, सही है, भूख वगैरह नहीं लगेंगी, तो एज अ रिजल्ट जो होते हैं क्या होगा? वेट लॉस वगैरह होगा, सही है। इनडाइजेशन वगैरह होगी, अगर वो कोई कुछ खा पी भी रहे तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सही है। तो ये आपके पास आ जाती है विटामिन बी डिफिशिएंसी की जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स थे, सही है। ये आपके पास कौन से सिम्टम्स? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स आ गए, सही है। देन हम बात कर लेते हैं कार्डिक सिम्टम्स की। कार्डिक सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास बेरी बेरी हो या विटामिन जो थायमीन है, विटामिन बी है, B1 है, उसकी डिफिशिएंसी हो तो वो बंदा प्रेजेंट करेगा कार्डिक सिम्टम्स। कार्डिक सिम्टम्स में हमारे पास आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल SOB इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उस बंदे को सांस लेने में तकलीफ होगी, सही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सही है। उसको टेकीकार्डिया होगा। टेकीकार्डिया आपके पास क्या है कि आपकी हार्ट रेट, हार्ट बीट आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। टेकीकार्डिया वो कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट रेट 100 से क्रॉस कर जाए, सही है। जिसकी हार्ट बीट वगैरह अगर आपके पास 100 से ज़्यादा हो तो वो कंडीशन आपके पास क्या है? टेकीकार्डिया, सही है।
एंकल स्वेलिंग होगी, एडिमा वगैरह होगा, सही है। अगर किसी को विटामिन B1 की डिफिशिएंसी वगैरह है तो कार्डिक सिम्टम्स में वो क्या एंकल स्वेलिंग वगैरह को प्रेजेंट करेगा, सही है। उनको कंजस्टिव हार्ट फेलियर होगी, सही है। कंजस्टिव CHF आपके पास क्या शो करता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर उस बंदे को होगी, और एरिथमिया होगा, इर्रेगुलर हार्ट बीट, सही है। जो एबनॉर्मल जो इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिथमिया बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, सही है, मेडिकल कंडीशन वगैरह में। तो ये आपके पास आ गई कार्डिक सिम्टम्स, सही है। देन हम बात कर लेते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की, सही है। न्यूरोलॉजिकल कौन कौन सी सिम्टम्स हमारे पास आ जाती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इरिटेबिलिटी। देन हमारे पास क्या होता है कि अनकॉन्शियस होता है वो बंदा, अटेंशन लॉस हो चुकी होती है, सही है, लॉस ऑफ अटेंशन आ जाती है, पेरिफेरल पॉलीन्यूराइटिस या मसल एट्रोफी वगैरह हो जाती है इनमें, सही है। तो आपके पास क्या है कि मसल एट्रोफी में हमारे पास क्या होगा कि रिडक्शन होगी साइज़ में, सेल्स वगैरह के साइज़ वगैरह में, सही है, सेल साइज़ में रिडक्शन होगी, या फिर टिश्यू वगैरह ऑर्गन वगैरह की जो उसमें जो सेल्स वगैरह होती है, सही है, उसके साइज़ में अब आपके पास क्या होगी, रिडक्शन होगी, सही है। तो ये सारी सिम्टम्स किसके चीज़ के रिजल्ट में अगर हो रही है, ये आपके पास अगर हो रही है विटामिन B डिफिशिएंसी के रिजल्ट में, सही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की कि हम कैसे विटामिन B डिफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। तो इसकी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं अगर हम डाइट रिच, हम वो डाइट लें जो कि थायमीन से रिच हो, सही है, जिसमें विटामिन B की अच्छी खासी कंटेंट मौजूद हो, सही है। तो हमें क्या क्या लेना चाहिए, हमें फ़िश, मीट, मिल्कीज़, नट्स, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमें वो डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, थायमीन रिच है, विटामिन B1 रिच है, सही है। और डेली बेस पे हमें क्या करना है, 1 to 3 mg माइक्रोग्राम आपके पास क्या लेना है, विटामिन B, मतलब हमने ऐसी डाइट लेनी है जो ये रिक्वायरमेंट पूरी करे, सही है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सही है, ट्रीटमेंट की बात करें तो जो विटामिन B डिफिशिएंसी है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम 10 to 15 mg थायमीन डेली ले, सही है। अगर हम 10 to 15 mg थायमीन डेली ले तो हम क्या कर सकते हैं, विटामिन B डिफिशिएंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। तो इस लेक्चर में हमने बात की है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की, हमने 2 तरह के वो डिस्कस किए हैं, 2 तरह की वो डिस्कस की है, डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, सही है। उसमें हमारे पास एक आ गया है आपके एक हमारे पास क्या था, विटामिन A डिफिशिएंसी के रिजल्ट में जो डिसऑर्डर वगैरह अकर हो रही थी, और दूसरा अब हमारे पास क्या था, विटामिन B या B1 डिफिशिएंसी जो अकर हो रही थी, सही है। तो विटामिन A डिफिशिएंसी के बारे में हमने प्रॉपर डिटेल में पढ़ा, देन उसके साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं, देन उसकी ट्रीटमेंट वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, और दूसरा उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सही है। देन हमने विटामिन B डिफिशिएंसी की बात की, विटामिन B डिफिशिएंसी के रिजल्ट में जो सिम्टम्स अकर हो रहे थे वो कार्डिक सिम्टम थे या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल थे या न्यूरोलॉजिक थे, वो सारी हमने डिटेल में पढ़ी है। देन हमने बात की है उसकी प्रिवेंशन की, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह की, सही है। तो ये आज आपका लेक्चर, तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, सही है। थैंक यू।